Students, how are you? I am Dr. Mohammad Junaid Atari. Today's we learn first year biology. Topic is methods to assess abundance. हम स्पीशीज का डिस्कस कर रहे हैं कि उसके अंदर किसी इलाके के अंदर जो स्पीशीज की अबंडेंस है किस जगह पे किस इलाके में ज्यादा पाई जाती है, हम वो देखेंगे। हम वो मेथड्स देखेंगे किन मेथड के जरिए हम जान सकते हैं कि किसी इलाके में स्पीशीज की अबंडेंस पाई जाती है। फर्स्ट मेथड है पॉइंट काउंट्स। इसमें हम क्या करते हैं, ये ऑब्जर्विंग एंड काउंटिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज को हम काउंट करते हैं एक फिक्स पॉइंट से और एक स्पेसिफिक पॉइंट के दरमियान। हम 2 पॉइंट रेंज कर ले, 2 पॉइंट, एक पॉइंट फिक्स कर लिया और एक कर लिया मैक्सिमम पॉइंट तक यहां तक जा सकते हैं हम। तो हम उन 2 पॉइंट्स के दरमियान में हम क्या करते हैं, स्पीशीज के जो इंडिविजुअल होते हैं, फर्द होता है, अलग अलग मेंबर होते हैं, उनको हम काउंट करते हैं। ये नाम से पॉइंट काउंट्स, नंबर काउंट किए जाते हैं। ये किनके लिए यूज होती है, बर्ड्स और मोबाइल एनिमल्स। जो एनिमल्स मूवमेंट करते हैं और बर्ड्स भी आपको पता है हरकत करते हैं, ये उनके लिए मेथड हम यूज करते हैं। सेकंड बेटा मेथड है मार्क रिकैप्चर। इट इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग एंड मार्किंग। इसमें हम क्या करते हैं, हम स्पीशीज के इंडिविजुअल को पहले पकड़ेंगे, फिर उसको मार्क करेंगे, नंबर लगा देंगे, एंड रिलीजिंग इंडिविजुअल, फिर उसको हम छोड़ देंगे ऑफ अ स्पीशीज, देन रिकैप्चरिंग देम लेटर्स टू एस्टिमेट द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड डेंसिटी। हम फिर क्या करेंगे, उसको दोबारा रिकैप्चर करेंगे। हम मार्क पहले पकड़ा, मार्क किया, फिर छोड़ दिया, फिर हम दोबारा उसको रिकैप्चर करेंगे, पकड़ेंगे, फिर हम उसका पॉपुलेशन का साइज और डेंसिटी को एस्टिमेट करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये किन के लिए यूज होता है, ये था बर्ड्स और मोबाइल एनिमल्स, हरकत करने वाले एनिमल्स के लिए यूज होता है। ये था एनिमल्स के लिए दैट आर डिफिकल्ट टू काउंट डायरेक्टली, जिनको हम डायरेक्टली तौर पर काउंट करना हमारे लिए मुश्किल होता है, ये मेथड उनके लिए यूज करते हैं। और उसके बाद थर्ड मेथड है क्वाड्रेट काउंट्स। हम इसमें क्या करते हैं, रिसर्चर्स क्या करते हैं, क्वाड्रेट्स बनाते हैं। उन क्वाड्रेट्स के अंदर जो एक स्पीशीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल होते हैं ना, जो फर्द होते हैं स्पीशीज करते हैं, उनको काउंट करते हैं। तो देन इनफर दिस काउंट टू एस्टिमेट ओवरऑल अबंडेंस। तो फिर ओवरऑल पता लगा लेते हैं कि क्वाड्रेट्स बनाएंगे और कहेंगे हमने इतना एरिया सिलेक्ट किया, अगर इस एरिया में 100 मेंबर सपोज दैट, तो टोटल के अंदर हिसाब लगाए तो इसके अंदर टोटल इतने क्वाड्रेट आते हैं, तो उनके अंदर इतने जानवर होंगे। इस तरह हम क्वाड्रेट्स के अंदर, हम क्वाड्रेट काउंट के अंदर ये जो रिसर्चर होते हैं पता लगा कितनी पॉपुलेशन होगी। अंडरस्टैंड। उसके बाद आता है कैप्चर रिकैप्चर मेथड। वो था मार्क रिकैप्चर, ये है कैप्चर रिकैप्चर। अकाउंट फॉर वेरिएबल सच एज सेइंग कैप्चर प्रोबेबिलिटीज एंड मूवमेंट बिटवीन एरियाज। हम इसमें क्या करेंगे कि जो वैरी करती है स्पीशीज, कि किसी ऑब्वियसली हमें पता है कि हर इलाके के अंदर स्पीशीज की तादाद एक जैसी नहीं होती, तो हम अकाउंट फॉर वेरिएबल सच एज सेइंग कैप्चर प्रोबेबिलिटीज, हम क्या करते हैं, इसमें कैप्चर करते किसी जानवर को, उसकी प्रोबेबिलिटीज देखते हैं कि कितना पकड़ने की चांस ज्यादा है। उसके बाद एंड मूवमेंट बिटवीन एरियाज, और किस इलाके के अंदर कितनी ज्यादा मूवमेंट है। तो ये हम देखते हैं कि कौन कौन से इलाके के अंदर मूव कर सकता है। उसके बाद है मेथड नंबर 5 है रिमोट सेंसिंग। हम इसमें क्या करते हैं, सैटेलाइट को यूज करते हैं या ड्रोन वगैरह, वो हम क्या करते हैं उस आबादी के अंदर और उस अबंडेंस के स्पीशीज जहां पर फैली है उसके ऊपर से उड़ाते हैं, तो हम इस तरह हम काउंटिंग कर लेते हैं। यह तरीका हम पीछे भी बढ़ के आ चुके हैं। तो ये रिमोट सेंसिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सैटेलाइट्स और ड्रोन यूज करते हैं
और उसको लार्ज स्केल पर अगर आपके जैसे हमारा गाँव है, हम इसकी पॉपुलेशन काउंट करने के लिए यूज करें तो छोटा सा एरिया, इसको इंडिविजुअली तौर पर हम कर सकते हैं। तो अगर हम पूरे एशिया की बात करें, इसके अंदर एनिमल्स दैट इज लाइक डिफिकल्ट फॉर अस, ओके, टू मच लार्ज एरिया हो सकता है। इसके लिए हम ड्रोन से या रिमोट से और ड्रोन से सैटेलाइट यूज करेंगे, रिमोट सेंसिंग वाला मेथड है। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है स्पीशीज। स्पीशीज आप लोग पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं। स्पीशीज कहते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है, ये जानदारों का क्या होता है, एक ग्रुप होता है दैट इंटरब्रीड, जो कर सकते हो मिलाप कर सकते हो और अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग पैदा करें, बच्चे भी ऐसे जो भी वो भी इंटरब्रीडिंग कर सकते हो। स्पीशीज क्या चीज है, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है दैट कैन इंटरब्रीड, जो भी इंटरब्रीड कर सकता हो और इंटरब्रीडिंग के जरिए बच्चे पैदा करें, वो भी इंटरब्रीडिंग कर सके। नेक्स्ट है स्पीशीज की हमने डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद है प्रॉब्लम इन आइडेंटिफाइंग द स्पीशीज। स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने में हमें कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स दो मसाइल आते हैं स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने में, जो हमारे लिए मसला पैदा करते हैं कि ये मेंबर इस स्पीशीज का है कि नहीं है। तो हम वो देखते कौन सी प्रॉब्लम है। पहला बाय यूजिंग फिजिकल टूल्स, हम क्या करते हैं जानवरों को फिजिकली तो सामने नजर आने करके, मतलब हाइट वगैरह, उसकी स्किन का कलर हो गया, उसके बाद उसके हेयर्स हो गए, उसके बाद हम आपस में उनकी और भी जो खूसियात, जैसे इंसानों की बात करें तो दो टांगे होती हैं, उसके बाद बाजू होते हैं, हाथ होते हैं, तो हम जो खूसियात हम देखते हैं। अब ये फिजिकल हमने आइडेंटिफाई कर दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, यानी क्रिप्टो स्पीशीज के लिए आती है। अब क्रिप्टो स्पीशीज क्या आती है, वो जानवर जो फिजिकली तो सेम हो, मतलब सारे तौर पर नजर से, जैसे भैंस, उसमें क्या है भैंस कम होते हैं, बाकी सारी चीज उसके बाद भैंस के भी सींग होते हैं, गाय के भी सींग होते हैं, उसका भी सांस लेती है, वो भी चला खाती है, उसकी भी दो आंखें, उसकी चार टांगे हैं। तो नींद ये चीजें मिलती है, लेकिन इमेज का थोड़ा बहुत उसमें में होते हैं और उसमें होते हैं, और जो फैलो का उसका शरीर ब्लैक भी होता है और उसकी ब्राउन कलर की भी होती है, और जो दिखाव होती है ये उनका फर्क होता है, कलर का जाता है। ये तो आप देखिए, आप यहाँ पे क्रिप्टो स्पीशीज का तो नजर तो सेम आ रही है, लेकिन हम जब जीन्स का मुताजा करें वो सेम नहीं, हम क्या करें अपीयर जेनेटिकली डिफरेंट है। जब जीन्स का मुताजा करेंगे वो उनमें फर्क आएगा। स्टूडेंट्स अर्नेस्ट मेयर, ये अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था, इसने कहा कि जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होती है ये क्राइटेरिया होता है इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने का। अभी हमने पीछे डेफिनेशन डिस्कस की है, स्पीशीज होती वो जानवर होते हैं स्पीशीज में जो इंटरब्रीडिंग कर सकते हो, जो मिलाप कर सकते हो। तो जब हम एक स्पीशीज में इंटरब्रीडिंग जानवर पैदा हुए और वो भी इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, और अगर हम क्या करेंगे, अर्नेस्ट ने कहा कि जब हम डिफरेंट स्पीशीज का आपस में मिलाप करवाएंगे ना, वो मेट करेंगे, तो वो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे वो फर्टाइल नहीं होंगे, वो अपने जैसे बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो यहां पे मैं एक एग्जाम्पल कोट करता हूं, वो ये कि अगर मेल का गधा हो और फीमेल क्या हो, ये घोड़ी हो, तो उनका आपस में मिलाप करवाया जाएगा ना, तो डोंकी और उसका क्या नाम है हॉर्स का, फीमेल हॉर्स का आपस में करवाएंगे, तो उनमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो खच्चर होगा, खच्चर को शायद म्यूल कहते हैं, खच्चर प्रोड्यूस होगा, तो वो जो अपनी नस्ल नहीं चला सकता, वो फर्टाइल नहीं होता। तो ये मसला आ गया, ये अर्नेस्ट मेयर ने बयान किया। तो यहां से एक बात समझ आई कि इंटरब्रीडिंग वाले बच्चे वही प्रोड्यूस करते हुए अगर स्पीशीज सेम हुई, अगर स्पीशीज सेम नहीं हुई तो वो ऐसे बच्चे पैदा नहीं कर सके। तो आज का स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ।
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग और वाचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।